आज रंगबाज में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रंगबाज की कहानी। वो रंगबाज जिसने एक समय में उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ की हत्या कराने की कोशिश की थी। वो कहानी मैं आगे आपको सुनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मुख्तार अंसारी की आखिरी ख्वाहिश क्या थी, अफ्रीका के शेरों से क्या नाता था। लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं उस घटना से जिसकी बुनियाद पर खड़ी हुई मुख्तार की खौफ की सल्तनत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तारीख 14 जनवरी 2004। शाम का वक्त था। हल्की ठंड और राजधानी की चहल पहल वाली सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ थी। एक काफिला शहर के कैंट इलाके से गुजर रहा था। अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। ट्रैफिक थम गया। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। काफिले की एक काली टाटा सफारी बीच सड़क पर गोलियों से छलनी होकर खड़ी थी। पुलिस वायरलेस पर सूचना आई, मुख्तार अंसारी पर हमला हुआ, जल्दी पहुंचो। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बाहुबली और मऊ से उस समय का विधायक। उसकी गाड़ी गोलीबारी से बच गई थी, मगर उसके काफिले की दूसरी गाड़ियों से उसके गुर्गे उतरकर जवाबी फायरिंग कर रहे थे। लगभग 15 मिनट तक चली गोलीबारी के बाद हमलावर भाग निकले। चारों तरफ अफरा तफरी थी। इंस्पेक्टर ने जल्दी से मुख्तार के पास जाकर पूछा, मुख्तार साहब आप ठीक तो हैं? मुख्तार मुस्कुराते हुए बोला, ऊपर वाले की मेहरबानी है इंस्पेक्टर साहब, बच गए, वरना आज तो खेल खत्म ही था समझो। वो हमला था मुख्तार के बड़े दुश्मन ब्रजेश सिंह की तरफ से, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो उस समय के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के लिए काम करता था। इस हमले से निकली चिंगारी पूर्वांचल की धरती पर धमाका करने वाली थी, जिसने हौसला दिया और मुख्तार ने तब के गोरखपुर के सांसद और मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ तक को ठिकाने लगाने की हिम्मत दे दी। आदित्यनाथ पर कैसे हमला हुआ, क्या हुआ, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन पहले मुख्तार को जान लेते हैं। 1963 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। परिवार सियासी रसूख वाला था। दादा डॉक्टर मुख्तार अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी, आजादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके। मोतीलाल नेहरू के कद के नेता थे। नाना ने देश के लिए शहादत दी थी। इतना बड़ा और सम्मानित परिवार होने के बावजूद ये लड़का आगे चलकर किस्मत के रास्ते से भटकने वाला था। मुख्तार की उम्र सिर्फ 15 साल ही थी जब उसका नाम पुलिस की फाइल में पहुंच चुका था। हालांकि केस बड़ा नहीं था, लेकिन उस छोटी उम्र में जुर्म का पहला स्वाद चख चुका था मुख्तार। एक कांस्टेबल ने धीरे से थानेदार से कहा, साहब ये लड़का आम नहीं है, संभालना पड़ेगा। कौन जानता था कि मुख्तार एक दिन यूपी का बाहुबली बन जाएगा। चलो भाई, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 1986 में चलते हैं। 1986 में मुख्तार पूर्वांचल में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी ठेकेदारी में कूद चुका था। इसी साल गाजीपुर में एक हत्या हुई। पुलिस की जांच शुरू हुई तो शक की सुई मुख्तार अंसारी की तरफ। लोग तो दबी आवाज में कहने लगे थे, अंसारी साहब का लड़का तो बड़ा खतरनाक बन रहा, सुना है अब ठेकेदारी के लिए लाशें भी गिरा रहा है। चलिए अब सुनिए 1991 का वो अजीब दास्तान जो कम ही लोगों को पता है। मुख्तार वाराणसी से बिहार की ओर जा रहा था। मुगल सराय रेलवे पुल के नीचे पुलिस ने उसकी जीप रोकी। इंस्पेक्टर थे उसमें ननके सिंह जनवार। उनको शक हुआ कि गाड़ी में हथियार हैं। उन्होंने मुख्तार से पूछताछ शुरू की। मुख्तार ने बिना हिचक के कहा, मैं पटना के डीआईजी का बेटा हूं, रास्ता छोड़ दो।
लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा हो या बाप, थाने चलो। थाने की तरफ गाड़ी मुड़ी ही थी कि अचानक मुख्तार ने ड्राइवर को इशारा किया और जीप ने यू टर्न ले लिया। फायरिंग शुरू हो गई। पूरा मुगलसराय गोलियों की आवाज से दहल उठा। एक पुलिस कांस्टेबल मौके पर शहीद हो गया, दूसरा घायल होकर गिर पड़ा। मुख्तार वहां से फरार हो गया। पुलिस ने वायरलेस पर सूचना भेजी, आरोपी की पहचान हुई है, नाम मुख्तार अंसारी है, गाजीपुर का रहने वाला है। ये पहली बार था जब मुख्तार का नाम बड़े स्तर पर चर्चा में आया। अब वो एक खतरनाक अपराधी माना जाने लगा। बहुत जल्द मुख्तार को यह एहसास हो गया था कि जुर्म की ताकत तभी बढ़ेगी जब सियासी ताकत हाथ में होगी। इसलिए उसने राजनीति में उतरने का फैसला किया। 1996 में मऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, वो भी जेल से। हैरानी की बात यह थी कि वो जीत भी गया। जेल के अंदर खबर आई, मुख्तार भाई को तो मुबारकबाद देनी पड़ेगी, विधायक बन गए भाई। मुख्तार ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जेल में रहकर भी चुनाव जीत सकता हूं, बाहर आने के बाद क्या करूंगा वो सोच लो। इस चुनाव के बाद मुख्तार एक ताकतवर बाहुबली नेता के तौर पर उभर चुका था। आने वाले वक्त में उसकी ताकत और दुश्मनी दोनों तेजी से बढ़ने वाली थी और उसके जुर्म की सल्तनत यहां तक पहुंचने वाली थी कि वो न सिर्फ मऊ में दंगे करा देता है, बल्कि गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ पर हमला भी झोंक देता है। खैर, वो तो मैं आगे आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन याद करिए 2004 में लखनऊ में हुई उस फायरिंग का जिसमें मुख्तार बाल बाल बच गया था। उसका जवाब 2005 में एक धमाके से हुआ। उसी वक्त मुख्तार ने गुस्से में ऐलान कर दिया था, पंडित ने गलती कर दी, अब मैं दिखाऊंगा कि असली बाहुबली कौन है। गाजीपुर जिले का बसनिया भंवरकोल इलाका था। नवंबर की ठंडी दोपहर थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय अपने काफिले के साथ लौट रहे थे। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ खेत ही खेत। तभी अचानक सामने से 5 मोटरसाइकिल और एक टाटा सुमो ने उनका रास्ता रोक लिया। कृष्णानंद राय कुछ समझ पाते इससे पहले ही गोलियों की बौछार शुरू हुई। करीब 400 गोलियां चली। कार का शीशा टूटा, सीटें गोलियों से छलनी हो गईं। सड़क पर सिर्फ धुआं ही धुआं था। खून और गोलियों के खोल ही वहां बचे हुए दिख रहे थे। कृष्णानंद राय का शरीर 21 गोलियों से छलनी हो चुका था। हमलावर वहां से फरार हो चुके। ऑटोमेटिक हथियार के इस्तेमाल किया गया था। यहां तक कहा गया कि AK-47 और AK-56 का इस्तेमाल हुआ। पूरे प्रदेश में खबर आग की तरफ है। कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। पुलिस को जब वायरलेस पर खबर मिली तो एक अफसर चौंक कर बोला, ये कोई मामूली वारदात नहीं है, ये मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय की दुश्मनी का अंजाम है, अब पूर्वांचल जलेगा। ये 29 नवंबर 2005 की घटना थी। इल्जाम सीधे मुख्तार अंसारी पर लगा। उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। उस शाम पुलिस के वायरलेस सेट गूंज उठे। मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी के लिए टीम निकल चुकी है। पुलिस ने मुख्तार के करीबियों के घरों पर छापेमारी की। मुख्तार के सहयोगी डरे सहमे हुए थे। उनका साम्राज्य पहली बार कमजोर पड़ता दिख रहा था। सियासी गलियारे में भी कानाफूसी होने लगी थी। ये पहली बार है जब मुख्तार भाई बैकफुट पर है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पुलिस ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये उसने जेल से ही अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। उस दौर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, मुख्तार की गिरफ्तारी से अपराध कम नहीं होगा, वो जेल से भी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और अधिकारी का ये कहना सच साबित होने वाला था। खैर, ये हम मुख्तार के सियासी करियर की बात नहीं कर रहे हैं, तो चलिए उस दास्तां को आपको सुनाता हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तारीख थी 7 सितंबर 2008। माहौल गर्म था। संसद में मऊ दंगे का मुद्दा उठा था। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने
आजमगढ़ में आतंकवाद विरोधी रैली का ऐलान कर दिया था और ऐलान किया था कि अब कोई बाहुबली नहीं चलेगा। 40 गाड़ियों का काफिला निकला था, आजमगढ़ की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में पड़ा मऊ और वहीं शुरू हुई गोलियों की बारिश। पेट्रोल बम चलने लगे, गोलियों की तड़तड़ाहट, पत्थर चल रहे थे, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो रहे थे। निशाने पर थे योगी आदित्यनाथ। पहले पत्थर से हमला हुआ, गाड़ियां रुकी तो पेट्रोल बम फेंका गया, उसके बाद गोलियां चलने लगी। एक आदमी की जान चली गई, 6 लोग जख्मी हुए। शुक्र ये था कि योगी आदित्यनाथ बच गए और वो भी भाग्य से। योगी आदित्यनाथ ने ऐन वक्त पर अपनी लाल एसयूवी बदल ली और दूसरी गाड़ी में सवार हो गए और इस वजह से योगी आदित्यनाथ पर जो हमला हुआ उसमें वो बाल बाल बच गए। हालांकि हालात इतने बिगड़े कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ब्रिजलाल को हेलीकॉप्टर से आजमगढ़ भेजा गया। AK-47 के साथ पहुंचे वो, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला। रेड हुई, गिरफ्तारियां हुई और एक नाम बार बार सबके सामने आया, मुख्तार अंसारी। खैर, वक्त बदला। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने साफ कहा, अपराधियों की जगह सिर्फ जेल है, कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं। योगी सरकार ने मुख्तार के गैंग पर कार्रवाई तेज कर दी। मुख्तार के करीबियों और रिश्तेदारों की संपत्तियां जब्त की जाने लगी या उन पर बुलडोजर चलने लगा। अपराध का साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। मुख्तार के बेटे और रिश्तेदारों पर भी मुकदमे दर्ज हुए। उसके बेटे अब्बास अंसारी के घर छापेमारी में भारी संख्या में हथियार मिले। कानून का शिकंजा कस चुका था। लेकिन 28 मार्च 2024 बांदा जेल, सुबह का वक्त था। जेल के भीतर हलचल पड़ी हुई थी। अचानक एक कैदी की तबीयत बिगड़ने की खबर जेल अधिकारियों तक पहुंची। वो कैदी कोई और नहीं, वो थे यूपी का बाहुबली मुख्तार अंसारी। उसकी हालत गंभीर थी और डॉक्टरों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर ने अफसोस के साथ घोषणा की, मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे। ये खबर बिजली की तरह पूरे यूपी में फैल गई। उसके समर्थकों में मातम था और विरोधियों में राहत की सांस थी। लेकिन परिवार ने आरोप लगाया, मुख्तार की मौत सामान्य नहीं है, उन्हें जहर दिया गया। परिवार का आरोप इसलिए था क्योंकि इससे पहले मुख्तार अंसारी और उसके साम्राज्य पर इतना आक्रामक एक्शन कभी नहीं हुआ था। 2020 से मुख्तार के साम्राज्य पर शिकंजा पूरी ताकत से कसा गया। मुख्तार की करीब 608 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गईं या फिर ध्वस्त कर दी गई। उसके बेटे अब्बास अंसारी के घर दिल्ली में छापा पड़ा। वहां से भारी तादाद में हथियार और विदेशी कारतूस मिले। पुलिस ने कहा, यह तो हथियारों का जखीरा है, पूरा गिरोह चलाने लायक। अब्बास पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ। परिवार के दूसरे सदस्य भी कानून के दायरे में आए। मुख्तार का साम्राज्य तेजी से टूटने लगा था। सितंबर 2022 से मुख्तार पर मुकदमों में तेजी आई। दिसंबर 2023 में उसे एक केस में 5.5 साल की सजा मिली, जिसमें उसने एक गवाह को धमकाया था। अक्टूबर 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत उसे 10 साल की सजा हुई, लेकिन उसके बाद एक और सजा हुई। मार्च 2024 में उसे 37 साल पुराने फर्जी हथियार लाइसेंस के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब आइए उस दिन पर, 28 मार्च 2024 सुबह का वक्त, बांदा जेल। मुख्तार की तबीयत अचानक बिगड़ी। परिवार को खबर मीडिया से मिली। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने कहा, हमें बताया तक नहीं गया, खबर मीडिया से मिली, ये साजिश है, मेरे पिता को जेल में जहर दिया गया है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने कहा, मुख्तार ने पहले भी कहा था कि उसे जेल में 2 बार जहर दिया गया, ये मौत प्राकृतिक नहीं है।
सरकार और जेल प्रशासन ने कहा कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई है, पोस्टमार्टम कराया जाए। खैर, मुख्तार मर चुका है, उसके परिवार के लोग बिखर चुके हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मुख्तार अंसारी की आखिरी ख्वाहिश अभी बाकी है। 2009 में एक ब्रिटिश लेखक पैट्रिक फ्रेंच ने मुख्तार का इंटरव्यू लिया था कानपुर की जेल में। तब मुख्तार ने कहा था कि मैंने बंदूक यूं ही नहीं उठा ली। उसने कहा, मिस्टर फ्रेंच, हमारे यहाँ दलित और बंधुआ मजदूरों को कीड़े मकोड़ों से कम समझा जाता है। 1985 में मैंने जोगा गांव में पहली बार बंदूक उठाई थी, अन्याय के खिलाफ। कहते हैं मुख्तार को जेल में एनिमल प्लैनेट और नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखना बहुत पसंद था। उसने अपने रॉबिन हुड वाले काम गिनाए थे, लेकिन अपनी आखिरी ख्वाहिश भी बताई कि मैं दोबारा हज करना चाहता हूँ और अफ्रीका में शेर का शिकार करना चाहता हूँ। अमेरिका जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वहाँ लोगों के क्या हाल है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुख्तार अंसारी, एक ऐसा आदमी जो ताकत और सियासत की बुलंदियों तक पहुंचा, लेकिन अंत में कानून के शिकंजे में फंस गया। उसकी जिंदगी जुर्म, सियासत, ताकत और रहस्यों से भरी थी। अगले एपिसोड में एक और किरदार की कहानी मैं लेकर आऊंगा रंगबाज में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सजग रहिए। जय हिंद।